1250 साल की मनुस्मृति ये 60 साल के संविधान से थर थर कांपने लग गई है। क्यों? क्योंकि उस मनु के कानून में जिस द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया, उसी भारत के संविधान ने उसी द्रौपदी को राष्ट्रपति पद पर बिठा दिया। इसीलिए इस देश के संविधान से ये मनु की नाजायज औलादे थर थर कांप रही है। जातिवाद का जहर है, जातिवाद का दंश है, वो खत्म होना चाहिए। समता, स्वतंत्रता और बंधुता कायम होनी चाहिए। सामाजिक न्याय जो है वो कायम democracy is going to work in no. Except in a formal sense, if you want. नागपुर में एक बौद्ध सम्मेलन के दौरान राजरत्न अंबेडकर जी ने कहा था कि लोगों को आरक्षण के लिए महार जाति का मंगलसूत्र जब नहीं चांद और सूरज रहने तक आरक्षण मिलने ही नहीं वाला है, तो उस आरक्षण के लिए हम अपने गले में महार नाम का मंगलसूत्र क्यों पहने? ये जो वाक्य था ये उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा 15 अक्टूबर 1956 को महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते समय जो कहा था, उसको उन्होंने यहां पर कोट किया था। इसका मतलब और मकसद क्या था? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर कि लोगों को आरक्षण के लिए महार जाति का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जो है वह सूर्य और चंद्रमा की तरह अनंत काल तक चलने वाला नहीं है। ये एक ना एक दिन खत्म जरूर होगा, लेकिन इसके चक्कर में अगर आप जाति को बचाकर रखोगे तो आपकी 7 पीढ़ियों तक ये जाति और जाति का जो दंश है वह साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन ये जो उद्देश्य था बाबा साहब का, वो ये था कि जातिवाद का जो जहर है, जातिवाद का जो दंश है वो खत्म होना चाहिए। समता, स्वतंत्रता और बंधुता कायम होनी चाहिए। सामाजिक न्याय जो है वो कायम होना चाहिए। और उसी के लिए उन्होंने संविधान के अंदर ऐसी परिकल्पनाएं की थी, ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाएं की थी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो यहां पर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो हिंदू धर्म है, इसको अगर हम एक पुरुष मान ले और महार जाति को एक स्त्री मान ले, तब हिंदू धर्म की इन दलित जातियों के साथ जो व्यवस्था है वह एक कमीने पुरुष के समान है, जो उस स्त्री के साथ कभी भी सामाजिक न्याय नहीं कर सकता। इसलिए इसका मंगलसूत्र पहनने की क्या आवश्यकता है? और यही कारण था कि उन्होंने उन महिलाओं को कहा कि आरक्षण के लिए आप महार जाति का मंगलसूत्र ना पहने। यहां पर आगे बढ़ते हैं तो जातिवाद की जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे? जातिवाद का समूल नाश बाबा साहब की परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इसके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति भेद का समूल नाश। ऐसा क्यों करना चाहते थे? वो जानते थे कि जातिवाद जो है, यानी इस देश के अंदर जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी होती है, क्योंकि जातियां जो है उनका आधार सामाजिक अलगाव होता है, जिसके कारण उनके मध्य ईर्ष्या और विरोध होता है। ये जो ईर्ष्या और विरोध है, जिसके कारण कई बार स्थितियां जो है वह विकराल हो जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा जिसकी पिसाई होती है, जिसका जो उत्पीड़न सबसे ज्यादा होता है, वो दलित जातियों का होता है। इसलिए वो जातिवाद के घोर विरोधी थे और इसको खत्म करना चाहते थे, और उन्होंने इसके लिए पूरी कोशिश की, और वह चाहते थे कि यह खत्म हो और सबको बराबरी और समानता मिले। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि जातियां खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जातियों का जो मूल आधार है वह हिंदू धर्म का दर्शन है, और हिंदू धर्म के दर्शन में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण है, उस शूद्र वर्ण को ऊपर वाले जो वर्ण है उनको अपनी सेवा करवाने के लिए उसको विभिन्न वर्गों में बांट कर रखते हैं, और उन्हें ही जातियां कहा जाता है, ताकि वह एक होकर के उनके विरुद्ध खड़े ना हो जाएं। और ये जो जातिवाद है, जिसका टेग इस प्रकार से लगा हुआ है कि उस पर कितनी भी कलर चढ़ा लो, कितना भी मुलम्मा चढ़ा लो, किसी भी प्रकार से उसको साफ किया जाए, किसी भी प्रकार से उसको शुद्ध किया जाए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं आता।
इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और जातिवाद बना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जातिवाद बना रहेगा तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो वकालत है, जो सामाजिक न्याय की जो बात है, वह कभी पूरी नहीं हो सकती। और इसी कारण से बाबा साहब अंबेडकर ने जब देखा कि ये चीजें बदलती हुई नजर नहीं आ रही, उस समय पर गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म की वकालत करते हुए जातिवाद को बनाए रखने की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि जातिवाद बना रहना चाहिए, बस इनके मध्य का भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जातिवाद एक धर्म का हिस्सा था और धर्म में जो चीजें लिख दी जाती है उनको पवित्र मान करके जो लोग हैं वह आंख मूंद करके उनका पालन करते हैं। और यही कारण है कि उस जमाने से लेकर आज तक, आजादी के 77 साल बाद भी, संविधान के लागू होने के लगभग 75 साल बाद भी जातिवादी जो व्यवस्था है उसमें कहीं कोई परिवर्तन आने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद को खत्म करने के लिए जो व्यवस्थाएं कोशिश राजनीतिक मार्ग से की थी, जब उनको नजर नहीं आया कि ये व्यवस्थाएं परिवर्तित होने वाली नहीं है, तो एवला नासिक में 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जिस धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव होता है और एक जाति के साथ इतना निरंकुश व्यवहार, इतना नारकीय जीवन जीने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है और उसके समाधान की कोई व्यवस्था जो है वो धर्म के अंदर नहीं है, तो ऐसे धर्म को त्यागना सबसे उचित कारण है। और उसके बाद 21 साल तक उन्होंने उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का इंतजार किया। उन्होंने उन सारी चीजों को देखने की कोशिश की जिसके कारण सामाजिक न्याय, समता, बंधुता और भातृत्व की भावना अगर कहीं से भी इस देश के अंदर पैदा होती है, जिसके कारण ये भारत जो है वह एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। लेकिन धार्मिक स्थितियों में किसी प्रकार का परिवर्तन जब उनको नजर नहीं आया, तो पूरी खोजबीन के बाद, पूरा शोध करने के बाद, पूरा अनुभव करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए जो व्यवस्था है किसी धर्म में, तो वह है बुद्ध का धम्म। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया नागपुर के अंदर। इसके बाद 15 अक्टूबर को उन्होंने ये बात कही कि जातिवाद को अब भी अगर तुम आरक्षण मात्र के लिए अगर लेके आ रहे हैं और यहां पर भी अगर आप जाति का टेग लगाए हुए हैं, तो फिर ये जो व्यवस्थाएं सारी की सारी की है इसको खत्म करने के लिए तो करें, न कि आरक्षण को लाने के लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का जो मेन लक्ष्य था, मुख्य होता सामाजिक न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये उनके मूल लक्ष्य थे जिनको संविधान के अंदर शामिल किया गया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये देखा कि राजनीतिक स्थितियों के कारण इसमें कोई परिवर्तन आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही उन्होंने इस तरफ कोशिश की कि सब के सब लोग अपनी जाति को छोड़ करके यहां पर पहुंचे और एक हो जाएं, तो शायद समता की बात जो है वह स्थापित हो सकती है। आज राजरत्न अंबेडकर जी ने कहा कि जो लोग बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर रहे हैं वो किस प्रकार से स्वीकार करें। उन्होंने तंज कसा कि लोग महार बोध, चमार बोध, मातंग बोध, ये जो बोध बन रहे हैं वह एक ऐसी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस सड़ान से बचने के लिए बाबा साहब ने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और जब उन्होंने पाया कि सभी प्रकार के धर्म जो है जाति व्यवस्था से छुटकारा पाए हुए नहीं है, तो वह बुद्ध के धम्म में आए थे। और जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हो और जाति को साथ लेकर आ रहे हो, तो फिर यहाँ पर आने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये पूरी बात जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, जो आरक्षण की व्यवस्था की, जो हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस सबसे महत्वपूर्ण काम जो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन काल में किया वह था बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना, ताकि इस देश के अंदर समानता की स्थिति पैदा हो। बाबा साहब अंबेडकर की जो व्यवस्थाएं थी वह ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इस देश के अंदर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे। समाज का मतलब होता ही है कि जहां भेदभाव ना हो, लेकिन अगर जाति है तो भेदभाव होगा और भेदभाव होगा तो समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो वह समाज का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि समाज के बगैर राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए वह समाज का निर्माण करना चाहते थे। समाज के निर्माण के लिए जो उनको जो जगह मिली, जो मुफीद व्यवस्था मिली, वो था बुद्ध का धम्म।
और उन्होंने स्वीकार किया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर, बीबीसी का इंटरव्यू हो रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लोग इस संविधान को Democracy is going to work in India. No. Except in a formal sense, if you want. Democracy will not work. For the simple reason, we have got a social structure which is totally incompatible with parliamentary democracy. और आज जो सर्कमस्टेंसेस चल रही है, आज जो व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, उसमें आरएसएस और मोदी जी 18 घंटे काम करते हुए इस देश के संविधान को खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो आरएसएस का आधार है, उनके विचारों का जो आधार है, उनकी वैचारिकी का जो आधार है, वह है मनुस्मृति। तो इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको खत्म करने के लिए, उन धर्म ग्रंथों को खत्म करने के लिए उन्होंने तो इतना तक कहा था कि सारे के सारे धर्म ग्रंथों को आग लगा देनी चाहिए। तो ये जो उन्होंने कहा था, उसके बावजूद जो वैचारिकी वो लादने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें संविधान को खत्म करने की बात आ रही है। तो 1949 में ही उस इंटरव्यू के दौरान बीबीसी के संवाददाता ने उनसे पूछा, बाबा साहब अम्बेडकर से, कि अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो ये समाज है जिसके लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हो और इनके लिए सुरक्षा के जो उपाय आपने किए हैं, इनके उत्थान के लिए जो आरक्षण जैसी व्यवस्था जो है वो आपने यहाँ पर संविधान के माध्यम से लागू करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर क्या होगा? तो ये जो समाज है, जो दलित समाज है, वापस वही का वही आ जाएगा जो स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि इन्हें अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जब तक ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे तब तक ये सारे के सारे लोग अलग अलग भागों में बंट करके और ये लड़ते हुए मरते हुए इसी स्थिति में बने रहेंगे। तो इस आइडेंटिटी के लिए उन्होंने कहा कि फिर इसके लिए क्या काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा था, बुद्ध का धम्म वो रास्ता है जहां पर बुद्धिज्म के मार्ग पर चलते हुए ये लोग अपनी अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं और समानता का जो व्यवहार है उसको स्थापित करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन संविधान पर आंच आएगी उस दिन बुद्ध का धम्म और इस धम्म को मानने वाले जो लोग हैं वह इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और समानता के लिए जो लड़ाई होगी उसमें इनको जो है वो ऐसी व्यवस्था मिलेगी जहां पर ये अपने आप को ये महसूस कर सकें कि इस देश के नागरिक हैं और इनके भी सारे के सारे वैसे के वैसे हक और अधिकार हैं जिस प्रकार के हक अधिकार अन्य सब नागरिकों के लिए है। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इनको एक व्यवस्था जो है वह हिंदू धर्म की इतर संविधान में जो व्यवस्थाएं जाति के आधार पर आरक्षण के रूप में इनको मिली हैं, उनके अलावा भी इनको सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो काम करना चाहिए वह धर्म का काम है, और धर्म के बगैर व्यक्ति जो है वह अधूरा हो जाता है और उसके साथ लोग टिकते नहीं है। और यही कारण था कि काला राम मंदिर में प्रवेश के नाम पर जो उनके साथ भीड़ जुटी थी, उन्होंने उनका मकसद ये नहीं था कि वो मंदिर में जाएं, लेकिन उनका मकसद ये था कि वह लोगों को बताना चाहते थे कि देखो ये धर्म तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बुला करके और फिर धर्म की जो कमियां थी, जो कुरीतियां थी, उनको उजागर करने की कोशिश की थी। और इससे उनको ये पता चला कि धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसी के नाम पर वो अपने हक अधिकारों की जो लड़ाई है वो लड़ते हैं। लेकिन अगर किसी भी राजनीतिक रूप से कोई चीज होती है तो उसे वह पवित्र नहीं मानते, और यही कारण है कि संविधान जो है हमारे देश का वह सबसे पवित्र ग्रंथ होने के बावजूद भी संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए लोग इतने इकट्ठे नहीं होते जितना कि किसी मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने जो व्यवस्था दी थी कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो बननी चाहिए। अब यहां पर आजादी के 77 साल बाद में अगर हम बात करें तो जो आरक्षण मिला हुआ था, उस आरक्षण के आधार पर जो लोग चुनकर के विधायक और मंत्री बनते हैं, जैसे कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब, वो जो संविधान के दायरे की बात करने वाली, बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों की देवी तो सरस्वती है, बच्चों की देवी तो देवी पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे पूजा। संविधान के अनुसार इनकी जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, संविधान के आधार पर जो सही है वो काम कीजिए। और जब वो अपने उच्च अधिकारियों से पूछती है तो संविधान के दायरे की, संविधान सम्मत होने की बात को भी जो विधायक साहब संविधान के कारण विधायक बने, मंत्री बने,
वो उस शिक्षिका को ही क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। इस बात से पता चलता है कि लोग इस संविधान को खत्म करने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको संविधान से ताकत मिल रही है उन्हीं के द्वारा इसको खत्म करना। हाँ, बढ़ के कुछ लोगों के कि अभी भी वो चाल नहीं गई, भी कहते हैं सरस्वती माँ का क्या योगदान है स्कूल में, नहीं लगेगा। जिसने इस क्षेत्र में कहा है उसको मैं सस्पेंड करता हूं और कार्यालय उसका बीकानेर बनाता है। 77 साल बाद भी इस देश की स्थिति में अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर एक आईपीएस अधिकारी की शादी के अंदर, जिसकी शादी भी एक आईएएस अधिकारी से हो रही थी, उसके बावजूद उस व्यक्ति को घोड़ी पर बैठ करके बिलोली नहीं निकालने दी जाती। उसी गुजरात के गांधीनगर जिले में एक दूल्हा, दलित समाज का एक दूल्हा, वह घोड़ी पर बैठ करके गाजे बाजे के साथ हंसते खेलते सारे के सारे बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर जा रहे थे। सरे राह दिन के उजाले में मनोवादी लोग उस दूल्हे के साथ मारपीट करके घोड़ी से नीचे उतार देते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि धर्म के अंदर जाति की स्थिति क्या है, उसकी हैसियत क्या है। और वो तो तब है जब इस संविधान, इस देश के अंदर इतना मजबूत संविधान लागू है। इस संविधान में सुरक्षा के इतने उपाय किए गए हैं। इस दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसके उत्थान और उन्नति के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जो कि यूनिक है। उसके बावजूद भी इसकी स्थिति में जो परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि ये जो समाज है एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने में नाकामयाब रहा है। और यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर बार बार ये चाहते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन आना चाहिए। इस देश की करोड़ों बीघा जमीन पर धर्म के ठेकेदारों के कब्जे हैं, चाहे वो मंदिर के नाम पर हो या फिर किसी अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर हो। उसके बावजूद रामपुर उत्तर प्रदेश में एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगा दिया जाता है तो गोलीबारी होती है। और गोलीबारी में एक 10वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्थितियां किस प्रकार की है। तो एक अलग आइडेंटिटी के लिए बाबा साहब क्यों कहते हैं। और ये जो संविधान को मानने वाले सब के सब लोग हैं, उनको बाबा साहब के द्वारा किए गए वो सारे कार्यों का पूर्णतः अध्ययन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उसे अनुभव करने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने किस किस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी और क्यों लड़ी और वह ऐसा क्यों चाहते थे। ये समझे बगैर, ध्यान से उस पूरे के पूरे कार्य को देखे बगैर, उसको आत्मसात किए बगैर, ये जो समस्याएं हैं इस देश के अंदर, जो कि समानता लाना चाहते थे, समता स्वतंत्र बंधुता की भावना को परिलक्षित करना चाहते थे, उसके मार्ग में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन काल को ढंग से पढ़ा जाए, उस पर काम किया जाए और उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि यह देश जो है समता स्वतंत्र और बंधुता के मार्ग पर चल करके एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।